बहुत बहुत शुक्रिया अली। आप ही, आपका सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिर्जा साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने, टीम सिलेक्शन पर कोई तबसरा करेंगे? इसमें बहुत सारे खिलाड़ी जिनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा था वो शामिल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहिदा हुआ था कि पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर्स बिग बैश में, खास तौर पर वो क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो हिस्सा लेंगे तो वो बीच में अधूरा छोड़कर टूर्नामेंट नहीं जाएंगे। बिग बैश जो है वो 25 जनवरी को खत्म हो रही है। शायद यही वजह है कि उस मुआहिदे के तहत, और फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करना है, जहां वो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चूंकि मुआहिदा था, तो उन प्लेयर्स को कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें जो है बिग बैश से वापस नहीं बुलाया जाएगा। और अब जब बिग बैश शुरू होगी, क्योंकि शादाब खान को तो इसलिए उन्होंने रखा है कि शादाब खान की फिटनेस का अंदाजा हो सके मैच प्रैक्टिस के जरिए, इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस के जरिए। बाकी जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हारिस रऊफ का नाम नहीं है, बाबर आजम का नाम नहीं है, और भी प्लेयर जो है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो ये प्लेयर जो है ये सिलेक्शन के लिए दस्तयाब तो होंगे, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि ख्वाजा नाफे को, जिनकी उम्र 27 बरस है, अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ अब्दुल समद को, जिन्होंने इस साल के अवाइल में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, 5 T20 मैचेस में उनको भरपूर मौका मिला था, जिसमें उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 66 रन बनाए थे और एक 44 रन की इनिंग्स खेली थी। उसके बाद वो अनफिट हो गए और उनकी जगह ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो है वो हसन नवाज को शामिल किया था। तो दो नए चेहरे, मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी तो फिर ये पुराने जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम वगैरह, वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो मिर्जा साहब, जो नाफे हैं और उस्मान खान, दो विकेट कीपर इस टीम में रखे गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बज़ाहिर यही लग रहा है कि शुरू में तो शायद ये उस्मान खान को मौका दें। उस्मान खान को बैटिंग की वजह से थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन ख्वाजा नाफे के बारे में मशहूर है कि वो बड़े पिंच हिटर हैं, बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहबजादा फरहान को भी एज अ रिजर्व विकेट कीपर रखा हुआ था, उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखते थे, लेकिन अब साहबजादा फरहान को प्योरली एज अ बैट्समैन रखा है। तो देखते हैं ख्वाजा नाफे या उस्मान खान में से किसको मौका मिलता है। 3 T20 है श्रीलंका में, 7, 9 और 11 जनवरी को, और ये पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने। तो मुझे तो यही लग रहा है कि पहले मैच में कम से कम ये रिस्क नहीं लेंगे, उस्मान खान को ये एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे, और ख्वाजा नाफे जो है शायद उनको अगले मैचेस में मौका मिल सके। अच्छा, तो ये बताएं कि इस वक्त आप देख रहे हैं शादाब खान की भी वापसी हुई है। इनकी वापसी से जो प्लेयर्स अब वापस आ रहे हैं और जिनको मौका दिया जा रहा है, इस सीरीज पे क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इसमें हमारी टीम का पूल है वो बेहतर होगा, और जो टीम है उसमें नए खिलाड़ी हमारे पास होंगे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, शादाब खान की जहां तक बात करें, वो एक सीजन कैंपेनर है। 2017 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया। 100 से ज्यादा, 110 से ज्यादा T20 खेल चुके हैं, और आखिरी T20 उन्होंने 1 जून को यहाँ लाहौर में खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद से वो कंधे की जो इंजरी का शिकार हो गए। पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं शादाब खान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में। तो शादाब खान की वापसी एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की वापसी होगी। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनता है, क्योंकि उन्होंने स्पिन बॉलिंग के शोबे में उस्मान तारिक को भी रखा हुआ है, अबरार अहमद भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं, साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं। सुफियान मुकीम को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, जो कि न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। तो अब स्पिन बॉलिंग का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्या बनाता है? कहा यह जा रहा था कि शायद माज सदाकत को, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, शायद उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि अब हसन नवाज को ये भुला चुके हैं। कम से कम T20 वर्ल्ड कप में तो हसन नवाज एक्शन में नजर नहीं आएंगे। नसीम शाह की वापसी हुई है। अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में भी पाकिस्तान के पास चॉइसेस हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, उसके अलावा हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी हैं, फहीम अशरफ भी करते हैं। हुसैन तलत कहाँ चले गए, जिन्हें T20 सीरीज खिलाई श्रीलंका के खिलाफ, ट्राई सीरीज। तो अब ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है
सिलेक्शन कमेटी कर रही है। तो अब देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन। तो मिर्जा साहब ओपनिंग करते हुए किसको देख रहे हैं, साहबजादा फरहान और साइम अयूब को? बिल्कुल, वो तो एक सेट ओपनिंग पेयर है, साहबजादा फरहान और साइम अयूब। अब तजुर्बाकार फखर जमान को ये किस नंबर पर ट्राई करते हैं, क्योंकि बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आते हैं और ये बाबर आजम को जरूर लेकर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। रिस्क नहीं लेंगे कि ना तजुर्बाकार बैटिंग हो, क्योंकि बाबर आजम का बड़ा तजुर्बा है, 10 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर फखर जमान जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए काम आते हैं, अपने कैरियर के इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। तो फखर जमान किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, 5वें नंबर पर बैटिंग करेंगे, किस नंबर पर करेंगे, ये भी देखना होगा। कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस में। राइट, तो अब PSL की बात करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है वसीम अकरम साहब को, तो वो आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा नाम है वसीम अकरम का, पूरी दुनिया में वो कमेंट्री करते हैं, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। शायद यही वजह है, क्योंकि अब की इत्तेफाक है कि पहले तो 26 मार्च से जिस दिन IPL शुरू हो रही थी उसी दिन PSL शुरू होनी थी। लेकिन अब PCB के चेयरमैन ने ये इंदिया दिया है कि 23 मार्च से शुरू करेंगे यौम पाकिस्तान के मौके पर। लेकिन साथ साथ चलेंगी, पैरेलल चलेगी PSL भी और IPL भी। तो मुकाबला होगा कि दुनिया में कौन सी अच्छी लीग है, कहां पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है, खेलने को मिलती है। IPL नो डाउट के पैसा बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मर्तबा PSL को बेहतर बनाएंगे। 2 टीमों का इजाफा भी होगा, 8 टीमें हो जाएंगी, मैचेस भी बढ़ जाएंगे। फिर PSL के ये मैचेस जो है ये कराने के लिए फैसलाबाद को तैयार कर रहे हैं, क्या पेशावर में होते हैं या नहीं होते। इस मर्तबा एक बड़ा चैलेंज है। और फिर 8 जनवरी को टीमों की नीलामी भी है, 2 नई टीमें शामिल होंगी। 12 लोगों ने बोली दी थी, जिसमें से 12 में से 10 को उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो देखें क्या होता है। लेकिन खास बात यह है कि क्या अली तरीन, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से तो दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, क्या अली तरीन जो है वो बोली में शामिल होंगे किसी नई फ्रेंचाइज की, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। और मिर्जा साहब हमने देखा है मोहसिन नकवी साहब अली तरीन साहब की जो इंतजामी अमूर की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मुल्तान सुल्तान को उन्होंने संभाला है। तो नज़र तो ये आ रहा है, लेकिन अभी आप कैसे देखते हैं कि PCB अब एक टीम खुद से जो है वो हैंडल करेगी, लेकिन 2 टीमों की जो नीलामी की जा रही है, इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? लेकिन अभी तक PCB ने कोई बेस प्राइस नहीं बताई है। पहले खबरें आ रही थी कि शायद 1 अरब रुपए से शुरू होगी, फिर बाद में PC की जानिब से डिनायल आया कि अभी तक हमने कोई बेस प्राइस मुकर्रर नहीं की है। तो अब देखते हैं कितने में जाती है। और 2 टीमें, अब नाम कौन कौन से होते हैं, उन्होंने कई नाम फ्लोट किए हैं। हैदराबाद है, उसके अलावा गिलगित बिल्तिस्तान है, उसके अलावा बहुत सारी फैसलाबाद है। अब देखते हैं कि क्या होता है। कंसोर्शियम बना के भी सुनने में आया है कि कुछ लोग आ रहे हैं कंसोर्शियम बना के, जिस तरह PIA की बिडिंग में कंसोर्शियम बना था, इस तरह PSL की बिडिंग में भी कंसोर्शियम बना के आ रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट की जाएगी बिडिंग प्रोसेस को। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीमें आती हैं। नई टीमों के आने से ये जो 12 बोलियों की जो अभी फहरिस्त हमारे पास आई है, इसमें हमें फायदा हुआ है? ये जो ट्रिप्स हमने किए थे, रोड शोज थे जो US UK में चल रहे थे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि कोई अमेरिका के बिजनेसमैन वो भी इंटरेस्टेड है और दीगर लोग भी। लेकिन अब इंटरेस्ट तो यही के लोग लेंगे ना, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज हैं जैसे इन्वेरेक्स वाले हैं वो हमेशा से क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे। तो अब उन्होंने भी जो वो बिडिंग के लिए जा रहे हैं वो काफी अरसे से कोशिश कर, और भी दीगर इदारे हैं, एक सेलुलर कंपनी है वो भी जारी है, बहुत सारी। लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं जारी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये कंपनीज जो है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बाहर के भी 1-2 लोग आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है बिडिंग में। तो फिर जो ज्यादा पैसे, जो ज्यादा बोली लगाएगा वही कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट की सारी सूरत हाल पर आपने तबसरा किया और PSL की हाल है। उम्मीद करते हैं कि बिडर्स जो हैं बेहतरीन बोली लगाएं और 2 टीमों की शमूलियत से बेहतरीन जो है PSL पेश किया जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।